आज की वीडियो ये पशुपति नाथ जी की है और इस मंदिर को मंदिर कह देना एक नाइंसाफी होगी, क्योंकि पशुपति नाथ एक इमारत नहीं है, क्योंकि वो एक जीती जागती सच्चाई है और मिसाल है। और जो उनकी दया दृष्टि और कृपा से मैंने महसूस करा, वही मैं आप लोगों के समक्ष आज रखूंगा कि पशुपतिनाथ भगवान, जो देवों के देव महादेव बोले जाते हैं, उनको पशुपतिनाथ भगवान क्यों बोला जाता है और क्या वहां का रहस्य है कि हर मनुष्य का एक सपना होता है अपने जीवन में कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ जरूर जाए, क्योंकि ये स्थान वो है कि जहां से इंसान का मोक्ष का द्वार खुलता है। बल्कि एक ऐसी सच्चाई जो आपको बुलाती नहीं है, आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाती है। ये वो आस्था है जहां पर चेतना आपको आंखें बंद करके नहीं आती है, बल्कि यहां पर आपके समक्ष स्वयं खड़ी हो जाती है आपके साथ। पशुपतिनाथ में यहां पर भगवान शिव को याद नहीं करा जाता है, बल्कि यहां पर इनको महसूस करा जाता है। यहां पर उनको हर जगह पर महसूस करा जाता है। हवा में, बागमती की लहरों में, चिताओं की उड़ती हुई धुएं की लहरों में भी भगवान शिव को देखा जा सकता है। यहां पर स्वयं देवों के देव महादेव को यहां पर महसूस करा करते हैं लोग अक्सर, और उन्हें यहां पर पूजा करते हैं पशुपतिनाथ में। यहां पर आकर लोग सवाल पूछा नहीं करते हैं, बल्कि उनके सवाल अपने आप स्वयं गिर जाते हैं। ये वो स्थान है भगवान शंकर। पशुपतिनाथ भगवान वो भगवान है, वो इंसान को इंसान की हैसियत याद दिलाते हैं कि जीवन रेखा जो है वो एक सीधी नहीं है, बल्कि ये हर तरीके से घुमाऊ है। और यदि उनके ऊपर कोई सर्वे बैठा हुआ है तो वो पशुपतिनाथ भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। जहां पर भगवान शंकर ये बताते हैं जीवन और मृत्यु एक ही डोर में बंधे हुए हैं, जिनका पहलू अलग अलग है कि एक मरता है एक जीता है। तो दोस्तों, ये भगवान शंकर अपने आप यहां से इस स्थान से बताते हैं। काठमांडू में बसा ये मंदिर पशुपतिनाथ, ये अपने आप में एक स्वयं शक्तिपीठ माना जाता है। ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि जहां पर भगवान शंकर एक तरफ घंटियों की गूंज बजती है और दूसरी तरफ सब चिताएं जलती हैं। ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ऐसा नहीं कि मैं किसी की वीडियो देखकर या किसी को फॉलो करके आ रहा हूं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि एक तरफ चिताएं जल रही थी और एक तरफ पशुपतिनाथ भगवान की पूजा हो रही थी। इससे ये पता लगता है कि भगवान के समक्ष मृत्यु और जीवन में कोई पर्दा, भगवान शंकर से इनकी कोई दूरी नहीं है, कोई दीवार नहीं है। जीवन और मृत्यु एक ही फ्रेम में कैद होते हैं और एक ही फ्रेम में लगते हैं और एक ही फ्रेम में पूजा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की स्थिति और जो वहां के लोगों की मानसिक विचारधारा है, ये मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखे हैं और लोगों से मैंने इस बारे में चर्चा करी है। मैं वही आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। भगवान शंकर इन दोनों के बीच स्वयं खड़े हैं, और बल्कि भगवान शंकर हर हमेशा किसी को आदेश देना उचित नहीं समझते। भगवान शंकर हर किसी को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनके साथ में रहना पसंद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आया हूं लंबे अंतराल के बाद। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखें, और वीडियो में यदि आपको सच्चाई और कहीं पर भी कुछ आपको लगता है तो आप अवश्य चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और फिर शेयर भी करें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा
बने रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि लंबे अंतराल के बाद मैं आप लोगों के कमेंट और सारी चीजें पढ़ रहा हूं, और माफी भी चाहूंगा कि मैं आप लोगों के इस बीच में कोई रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है 1300 किलोमीटर पैदल चलना कोई आम बात नहीं होती है। मेरी हालत शरीर और पूरा जवाब दे चुका था, लेकिन भगवान शंकर के आशीर्वाद से मेरे पाँव में एक भी छाला नहीं लगा, और उनकी दया दृष्टि से साक्षात भगवान शंकर ने कई ऐसे रास्ते में चित्र दिखाए, कई ऐसी फिल्में दिखाई, कई ऐसे दृश्य दिखाए जिन्हें मैं अपने मुख से क्या व्याख्या करूं। दोस्तों हर बार सावन में मेरा अपना एक वो रहता है कि जोगी बनकर मैं भगवान शिव को जल अर्पित करने जाता हूं, उत्तराखंड के देवी देवताओं के स्वरूप में बनकर। और उस टाइम पर मेरे अपने दिल में उनके लिए किसी के लिए भी द्वेष, हिंसा या किसी के प्रति कटु वचन मन में नहीं रहते हैं। सबके लिए एक दृष्टि रहती है, चाहे कोई भी हो। मैं सबके लिए ये सोचता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जो कोई भी अनुचित वाणी या किसी का विचार करते हैं। बस यही भावनाओं को लेके मैं हर सावन में भगवान शंकर को जल अर्पित करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज पशुपतिनाथ जी का पार्ट 1 लेके आ रहा हूं, कल पार्ट 2 लेके आऊंगा। जब मैंने गंगोत्री से जल उठाया तो उस वक्त दोस्तों आप सभी को पता है कि भगवान शंकर की असीम कृपा, असीम महिमा जो बनती है वो बिगड़, देखो दोस्तों इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भगवान शंकर की जब तक कृपा ना हो तो कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता है। चाहे कोई कितना बड़ा बलवान क्यों ना हो, चाहे कोई कितना बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कोई स्वयं भगवान क्यों ना हो, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत में स्वयं आप लोगों ने देखा हुआ है कि भीम लोग भी भगवान शंकर तक नहीं पहुंच सके उनकी मर्जी के विरुद्ध। तो दोस्तों जब पशुपतिनाथ जी का संकल्प मैंने गंगोत्री से धारण करा था, उस समय मैंने वहां से अपना जीवन जो भी था वो महादेव के समक्ष रख दिया था। मैंने कहा था, हे शंकरनाथ, हे शंभुनाथ, हे दीनानाथ, हे करुणानाथ, आप पूरी सृष्टि के पालन करता हो, तो जितने दिन तक मुझे पशुपतिनाथ तक नहीं पहुंचता हूं तो ये जीवन आपके हवाले और आपके समक्ष मेरा जीवन अर्पित रहेगा। दोस्तों उस टाइम पर मैंने, दोस्तों जब गंगोत्री से जल धारण करा उस समय पर मैंने अपने सारे वस्त्र त्याग दिए थे। उस समय पर मैंने गंगोत्री में जब जल उठाया था तो उस टाइम पर दोस्तों मैंने जो एक जीवन होता है राजा का या घर का या किसी का भी, वो सारा त्यागा हुआ था। उस टाइम पर केवल पशुपतिनाथ जी का ध्यान मेरे मन में संकल्प था कि मुझे बस वहीं पहुंचना है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के समक्ष वार्तालाप रखता हूं कि पशुपतिनाथ जी का जब संकल्प लेके मैंने उत्तराखंड के देवी देवताओं का, नरसिंह देवता का जब तिमरू का डंडा धारण करा और भगवान शंकर की रुद्र की मालाएं, रुद्राक्ष मैंने जब धारण करा, तो उसके बाद मेरे नियम प्रचंड रूप से लागू हो गए थे। दोस्तों मैं आप लोगों के समक्ष ये बात रखने जा रहा हूं, जब मैंने गंगोत्री से यात्रा प्रारंभ करी तो हर्षिल पहुंचे। हर्षिल पहुंचने के बाद दोस्तों गगनानी पहुंचे। गगनानी पहुंचने के बाद रात्रि में जो दूसरे दिन हमारा जो विश्राम हुआ, दोस्तों मुझे आते वक्त ये बात मैंने शेयर भी करी थी एक साथी के साथ, उनसे मेरी बात हुई थी वार्तालाप में, तो उनने मुझसे उस बारे में वार्तालाप करी, तो मैंने उनसे उस टाइम पर बात भी शेयर करी थी। लेकिन आज मैं ये बात आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ कि कल मैं आपको बताऊंगा कैसे पशुपतिनाथ भगवान को जल अर्पित करा। तो दोस्तों जब ये बात वहां मैं पशुपतिनाथ में पहुंचा, पहुंचने के बाद जब दोस्तों रास्ते में हमें कुछ भी जानवर या कुछ भी पक्षी या कुछ भी चीज मिल रही थी, जैसे गाय या भैरव बाबा जो भी मिल रहे थे, जो भी मेरे पास था, तो मैं उनका हिस्सा उनको जरूर दे रहा था। जैसे बिस्कुट हो गया या कुछ भी हो गया, मैं कुछ भी अपने पास रख रहा था, तो भैरव बाबा के लिए उनका हिस्सा मैं हर हमेशा निकाल के रखता हूँ। ये मेरी आदत है और मैं हर हमेशा इसका पालन करने में अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ, इसका पालन करूँ। तो दोस्तों पायलट बाबा के आश्रम में क्या हुआ, रात्रि में सभी कांवरिये सोए हुए थे, तो एक ये जीता जागता उदाहरण और एक जीता जागता प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं कैसे भगवान शंकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जब आप उनका नाम लेके चलते हैं। तो दोस्तों रात्रि में हम बाहर से सोए हुए थे सब, और मैंने क्या करा,
नीचे पे बहुत थका हुआ था दोस्तों, इतनी हालत खराब थी कि चलने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। तो मैंने काबर को ऊपर टाका, टाकने के बाद मैंने वहीं एक आध घंटा विश्राम करा बाहर बैठ के, माता के चरणों में मैंने वहीं पर विश्राम करा। विश्राम करने के बाद फिर नीचे गया, भोजन प्राप्त करा हमने। भोजन प्राप्त करने के बाद मैं ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मैं माता काली के चरणों पर ही विश्राम करने के लिए लेट गया। तो दोस्तों अब वहां पर ऐसा नहीं कि एक मैं ही लेटा, वहां पर बहुत सारे कांवरिये थे, बहुत सारे कांवरिये थे। तो दोस्तों जब मैं वहां पर लेटा तो मुझे डर भी लग रही थी कि रात्रि में कोई, क्योंकि जंगल का रास्ता है, इधर से पूरा जंगल है, बारिश का मौसम है, कहीं कहीं बादल ना फट जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो ये डर भी था। लेकिन मैंने कहा भगवान शंकर के नाम से हम निकले होते हैं तो सारी चीजें उन पर ही छोड़नी होती है। तो मैं रात्रि में सो गया। तो उसी स्थान पर मेरे सिराने पर आके एक रात में भैरव बाबा बैठ गए। ना मैं उनको जानता हूं, ना मैं मेरे को जानते हैं, लेकिन वो मेरे स्थान पर आके ठीक वहां पर बैठ गए। और वो इस तरीके से बैठ गए, रात्रि में कुछ भी हो रहा था। अब मेरे को हो गया यार ये मेरे समक्ष क्यों आ गए, क्यों बैठ गए यहाँ पर। लेकिन मैंने भी नहीं हटाया उन्हें, मैंने कहा सो जाओ बाबा, जैसे मैं सो रहा हूँ आप भी सो जाओ। तो मेरे और उनके बीच में बस कुछ नहीं, वो मेरे सिराने पर आके बैठ गए वहां पर। तो रात्रि में 1 बजे 2 बजे करीबन की बात है। तो दोस्तों एक गाय आई रात्रि में, एक गाय पूरे उधर से झुंड से ऐसे होते हुए आई, तो वो मेरे उधर को आ रही थी रात्रि में। तो जैसे मेरे उधर को आ रही थी तो जो भैरव बाबा थे, भैरव बाबा खूब तेज से भौंके तो उधर से हट गई। उधर से हटने के बाद वो उस ओर से घूम के आई और सारे कांवरियों को कुचून के उधर को चले गई और पाँव में कुचुना उनने, एक दो को कचुना, और वो उधर होते 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 बाहर को निकले। जब भैरव बाबा ने खूब भौंके, खूब भौंकने के बाद भैरव बाबा ने उस गाय को वहां से भगाया। भगाया है तो भगाने के बाद जब रात्रि में जब आंखें खुली, मैंने कहा जय हो भैरव बाबा, तुम्हारी महिमा अपरंपार है, मैं समझ नहीं पाया तुम मेरे सिराने पर आके इस रात्रि में क्यों बैठे। तो दोस्तों भगवान शंकर की महिमा ऐसी होती है, कृपा ऐसी होती है कि ये कृपा, ये दृष्टि केवल भैरव बाबा ही जान सकते हैं, और इसको मैं नहीं जान सकता हूं और ना आप जान सकते हो। तो दोस्तों कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सफर गंगोत्री से प्रारंभ होता है और कैसे हमारा सफर पशुपतिनाथ में जल चढ़ाने का संकल्प पूर्ण होता है। इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट जरूर देना और जय पशुपतिनाथ महाराज की जरूर लिखना। जय उत्तराखंड,